Hello dear children, today we will do worksheet 2 and 3 of unit 3 pronouns. So here is your worksheet 2. Read the following extract. The extract is taken up from Mix Up at Birth, that was your second chapter of reader book. And here what we have to do in the following extract, we have to circle the pronouns, right? And say what nouns they replace. Okay, so I will read it for you. I am grateful to my uncle for noticing the hole, for I have often wondered what would have happened if he had not been alert. Perhaps I would have grown up to be a fisherman working somewhere along the west coast. I often think about the baby who, for a spell, took my place. I don't know if he is interested in cricket or whether he will ever read this book. I can only hope that if he does, he will start taking a little more interest in Sunil Gavaskar. So dear children, यहाँ पर जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनको हमने एनसर्कल किया है. पर्सनल प्रोनाउंस जो है मैंने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है. तो अब यहाँ पर नीचे क्या दिया है, नेम्स दिए हैं और हमने लिखना है कि किसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया है. जैसे सुनील गावस्कर के लिए क्या यूज़ किया है यहाँ पर, आई, राइट, क्योंकि ये जो एक्सट्रैक्ट है ये सुनील गावस्कर की ही बुक से लिया गया है एंड द स्टोरी हैज़ बिन रिटन बाय सुनील गावस्कर. तो उनके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है दैट इज़ आई. अब बेबी के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है, ही, और अंकल के लिए भी ही. तो डियर चिल्ड्रन, यहाँ जितने भी हमने प्रोनाउंस एनसर्कल किए और लिखे हैं वो सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं. और पर्सनल प्रोनाउंस हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है. तो आप उसे रिकॉल करने के लिए यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो सो दैट यू कैन ब्रश अप द थिंग्स, राइट. नाउ वी विल शिफ्ट टू वर्कशीट 3. नाउ हियर इन वर्कशीट 3 यहाँ नीचे पोएम दी है जिसमें हमने देखना है इसमें नाउन कौन से हैं और प्रोनाउंस कौन से इस्तेमाल किए गए हैं. और जो सामने बॉक्सेस दिए गए हैं उसमें हमने गिवन नाउन के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है वो लिखना है. सो आई एम रीडिंग द फर्स्ट स्टैंजा. द फॉक्स वेंट आउट ऑन अ कोल्ड नाइट एंड आस्क्ड द मून टू गिव हिम लाइट. सो इट गिव हिम लाइट फॉर ही हैड माइल्स टू गो बिफोर ही रीच्ड द टाउन. ओ नाउ हियर वी विल फाइंड आउट कि फॉक्स के लिए कौन से प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है, राइट. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हिम लाइट, ठीक है, सेकेंड लाइन में दिया है हिम. तो ही और हिम दो जो हैं प्रोनाउंस दे आर यूज्ड फॉर फॉक्स. और सो इट गेव हिम लाइट और इट का इस्तेमाल किया गया है मून के लिए. सो यहाँ पर ही और हिम फॉक्स के लिए और इट का इस्तेमाल किया गया है मून के लिए. नाउ द सेकेंड स्टैंजा. He finally reached a big pen. In it there were many ducks and hens. On seeing him, they began to run. The fox began to chase them. अब यहाँ पे he किसके लिए कहा गया है, he finally reached, कौन पहुँचा वहाँ, fox. In it, अब यहाँ पे big pen means big place where these birds are kept. तो it किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, पेन के लिए. और ऑन सीइंग हिम, अब उन्होंने किसको देखा, डक्स एंड हेंस ने फॉक्स को देखा. दे बिगैन टू रन, दे कौन हुए इसमें, डक्स एंड हेंस. द फॉक्स बिगैन टू चेज देम. अब देम क्या हुआ, डक्स एंड हेंस. यहाँ पर बेटा ही, इट, दे ये हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस और हिम और देम जो हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, राइट. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ. ही कॉट अ hen by the neck, flung a duck on his back. With them he ran fast to his den. In it waited his wife and children 10. अब देखिए यहाँ पे किसने पकड़ा उन्हें नेक से hen को, ही मतलब फॉक्स ने, राइट. और एक डक को उसने अपनी पीठ पे उठा लिया. एंड विद देम, अब देम कौन हुए यहाँ पर, डक एंड hen. ही कौन हुआ, फॉक्स. एंड इन इट वेटेड, इट, अब वो कहाँ भाग के चला गया, अपनी डेन में, और डेन क्या है, इट. तो यहाँ पर भी ही और इट जो है दे आर सब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड देम इज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. नाउ लास्ट स्टेंजा. दे एट द hen and duck and thought they had wonderful luck. After the meal they slept tight in their den that moonlit night. अब दे कौन है, अब ये दे वो फॉक्स, उसकी वाइफ और चिल्ड्रेन, ठीक है.
और उन्होंने सोचा उनका लक बहुत अच्छा है। और दे कौन है? वही फॉक्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। देयर मीन्स उनका, राइट। सो दे, अब दे और देयर जो हैं ये फॉक्स, वाइफ और उसके 10 चिल्ड्रन जो थे उनके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो आई होप डियर चिल्ड्रन आपको ये समझ आया है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन समझ में आए हैं। आपको दोबारा क्लियर करना है, यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो। और आप वर्कशीट 2 एंड 3 जो हैं यू विल डू इन योर बुक विद अ pencil. I hope you have understood all the concepts. Thank you. Have a good day. Stay home, stay safe, and do your work in time. Thank you so much.